बॉर्डर्स पे जहाँ जहाँ पे कस्टम्स की प्रेजेंस है, जो डिपार्टमेंट है वो एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज़ करता है। पाकिस्तानी गाड़ी को ना हम चेक करते हैं ना उससे कोई लेना देना हमारा। और जो फॉरेन ओरिजिन गाड़ी है उसमें दो किस्म की है, एक स्मगल होके आई है या इंपोर्ट होके आई है, या तीसरी किस्म ये है कि ऑक्शन की गाड़ी है। नॉन कस्टम गाड़ी जब सड़क पे चल रही होती है ना उसकी कुछ पहचान होती है। इंपोर्टेड गाड़ी अगर सड़क पे चल रही है तो हमारे इंस्पेक्टर के पास उसका इंपोर्ट का डेटा रेडीली अवेलेबल होता है। और हमारे पास लग्जरी व्हीकल्स में ऑडी है, मर्सिडीज है, एक और टोयोटा लेक्सस 570। कस्टम्स वाले जो ऑक्शन करते हैं वो इनकम टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस निकाल के करते हैं। 20 लाख की मार्केट की गाड़ी कस्टम ऑक्शन में 6 लाख की मिलेगी। आपको प्राइस मिली है वो कितनी थी? गाड़ियों और गुड्स का टोटल मिला के 157 मिलियन। ये है मर्सिडीज जी वैगन G63 2018 मॉडल है। अब ये गाड़ी 12 करोड़ की आज ऑक्शन हुई है। ओपन मीटिंग से मुराद कोई भी बंदा अपना ID कार्ड लेके आए और यहाँ पे आके बिड करे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक 24/7 न्यूज़ के साथ मैं हूं अवैस अली। इस वक्त मैं मौजूद हूं कस्टम्स के वेयर हाउस में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये जगह जन्नत से कम नहीं है, जिनको गाड़ियों का शौक़ है और अच्छी गाड़ियों का शौक़ है। इस वक्त हमारे पास साथ असिस्टेंट कलेक्टर उसामा दस्तगीर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि कस्टम का महकमा काम कैसे करता है, गाड़ियाँ पकड़ता कैसे है, इंटरसेप्ट कैसे करता है, उसके बाद ऑक्शन कैसे होता है, और जो मार्केट का जो वैल्यू प्राइस है गाड़ी का यहाँ पर क्या होता है, मार्केट में क्या होता है। और एक और बहुत बड़ी और बहुत अहम सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों के में ये होता है कि कस्टम के पास जो गाड़ियां मिलती हैं बहुत कम कीमत मिलती हैं, तो वो इनसे सवाल करते हैं कि क्या ऐसा वाकई है, और अगर वो कम कीमत गाड़ियां यहाँ से मिल जाए तो किस एरिया में चला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? खैर खैरियत, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, कस्टम का महकमा कैसे काम करता है, कैसे पता चलता है उन्हें कि ये गाड़ी नॉन कस्टम है, और उसकी रैकी कैसे की जाती है और पकड़ा कैसे जाता है? अच्छा जी, कस्टम वैसे आपको पता होगा, वैसे लोगों को सबको पता है कि एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज़ विद इन कंट्री और बॉर्डर्स पे जहाँ जहाँ पे कस्टम्स की प्रेजेंस है वहाँ पे कस्टम्स जो डिपार्टमेंट है वो एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज़ करता है। और सेकेंडली अब कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कस्टम्स की प्रेजेंस नहीं है, वहाँ पे कस्टम एक्ट में लिखा हुआ है और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने दिया हुआ है अदर, जैसे हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जिसमें FC हो गई और रेंजर्स हो गई, जो जिनकी प्रेजेंस बॉर्डर पे है, वो कस्टम्स की जो एंटी स्मगलिंग का काम है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पे करती हैं। अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि गाड़ियाँ किस तरह पकड़ी जाती हैं या कस्टम्स का महकमा काम किस तरह करता है, सर हमारे दो तरीके हैं। एक तो मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से, जो हमारे एंटी स्मगलिंग स्क्वाड्स होते हैं उसके अंदर एक इंस्पेक्टर होता है जो स्क्वाड का इंचार्ज होता है, उसके साथ ड्राइवर और सिपाहीज होते हैं। जो आपको एक नॉर्मली गाड़ी 4x4 नज़र आती है जो मूव कर रही है, उसका काम ये होता है कि वो इंटरसेप्ट करना, डिटेन करना और उसको सीज़ करना वो इंस्पेक्टर की ज़िम्मेदारी है, और बाय एक्ट वो इंस्पेक्टर कर सकता है, उसकी जुरिस्डिक्शन है। तो लेकिन कोई चीज़ डिटेन करनी है तो उसकी डिटेंशन का अप्रूवल ज़ाहिर है सीनियर ऑफिसर से लेगा, वो असिस्टेंट कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर जो इंचार्ज है उस फॉर्मेशन का, वो उस चीज़ को डिटेंशन की अप्रूवल देता है। अब ये काम किस तरह करते हैं, अब आप देखेंगे सड़क पे ये मूव कर रहे होते हैं अपनी 4x4 व्हीकल में। दो किस्म के तरीके हैं जिनसे ये कोई चीज़ इंटरसेप्ट कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि इनको इन्फॉर्मेशन हो, जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन होते हैं उसमें यह कि किसी ने गाड़ी की या मूवमेंट ऑफ नॉन ड्यूटी पेड या स्मगल गुड्स की कोई इनको इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो इन्फॉर्मेशन पे एक्ट करके ये लोग उस चीज़ को इंटरसेप्ट करते हैं। फिर पता चलता है कि इन्फॉर्मेशन ठीक थी या गलत थी, उसकी बेसिस पे उसका सीजर बनता है। और कस्टम्स का महकमा प्राइमरीली काम इंफॉर्मेशन नेटवर्क पे करता है कि इन्फॉर्मर्स जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसकी बेस पे उसको एक्ट किया जाता है। उसको पहले सिफ्टिंग की जाती है कि आया कि वो इन्फॉर्मेशन ठीक होगी या गलत होगी, एक प्रीलिमिनरी सा चेक होता है, वो हमें पता चल जाता है। उसके बाद उस पर एक्ट करके फिर देखा जाता है कि जो आपका ऑपरेशन था वो कामयाब हुआ या नहीं हुआ। स्पेसिफिकली बात करें अगर गाड़ियों की, तो जो गाड़ी सड़क पे चल रही है, पहले तो कस्टम्स का काम है नॉन ड्यूटी पेड स्मगल गुड्स से जो फॉरेन ओरिजिन है। पाकिस्तानी गाड़ी को ना हम चेक करते हैं ना उससे कोई लेना देना हमारा। और जो फॉरेन ओरिजिन गाड़ी है उसमें दो किस्म की है, एक ये कि स्मगल होके आई है या इंपोर्ट होके आई है, या तीसरी किस्म ये है कि ऑक्शन की गाड़ी है। और ऑक्शन सिर्फ कस्टम्स ऑक्शन ही करता है नॉन ड्यूटी पेड स्मगल गुड्स को। ऑक्शन कस्टम्स के अलावा अगर आप बाहर की गाड़ी की ऑक्शन में ख़रीद दें तो उसको चेक कर लीजिएगा कि, क्योंकि यूजुअली इस तरह होता है कि फ़ेक FC के ऑक्शन के डॉक्यूमेंट्स या कोस्ट गार्ड के फ़ेक ऑक्शन के डॉक्यूमेंट्स लोग ले आते हैं, तो वो ऑक्शन डॉक्यूमेंट गलत होता है। मतलब गाड़ी गलत होती है लेकिन ऑक्शन डॉक्यूमेंट तो हो सकता है ठीक हो, उन्होंने बनाया वो, लेकिन वो ये ऑक्शन नहीं करते। ऑक्शन FC वाले भी जहाँ पे बॉर्डर पे मौजूद होते हैं और गाड़ियाँ या स्मगल गुड्स पकड़ते हैं, लेकिन ऑक्शन थ्रू कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स जो भी वहाँ पे मौजूद होगा उस रीजन में उसके थ्रू करेंगे।
अब गाड़ी पकड़ी किस तरह जाती है, एक तो नॉन कस्टम गाड़ी जब सड़क पे चल रही होती है ना, उसकी कुछ पहचान होती है। वो पहचान तो मैं आपको उस तरह से नहीं बता सकता इस पर, क्योंकि वो एक इंटरनल मैकेनिज़्म है, हमें या हमारे इंस्पेक्टर्स को देख के पता चलता है कि ये गाड़ी नॉन कस्टम है। अब उसके अलावा कुछ जो चीज़ों पे शक चला जाता है, अब शक की बुनियाद पे गाड़ी रोकी जाती है। जो इंस्पेक्टर है हमारा, वो गाड़ी को रोकता है, उसको चेक करता है, उसके डॉक्यूमेंट्स उस जगह पे चेक किए जाते हैं। अगर वो हमें ठीक लगे तो उसको वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। अदरवाइज़ अगर हमें लगे कि इस डॉक्यूमेंट में कोई इशू है तो उसको डिटेन किया जाता है। डिटेन करके उसको विद इन 2 और 3 डेज़ उसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। यूजुअली इस तरह होता है कि हम एक दिन में ही वेरिफिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि लेट से अगर कोई गाड़ी हमें शक है कि ये नॉन कस्टम है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करता है कि ग्वादर से या गडानी से या कोयटा से मैंने कस्टम्स के ऑक्शन में ख़रीदी है, तो हम उसको उसी वक्त, क्योंकि ये ऑफिसर टू ऑफिसर होता है, इंस्पेक्टर तो उस जगह पे नहीं कर सकेगा, हम गाड़ी इसको डिटेन करते हैं। तो वहाँ के जो हमारे इंचार्ज होंगे ऑक्शन के, जो भी ऑफिसर इंचार्ज होगा, हम उसको उस गाड़ी की डिटेल्स और वो ऑक्शन डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे और वो उसको हमें वेरीफाई कर देंगे फिज़िकली उनके पास वो रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं। उसके अलावा दूसरा जो इंपोर्ट का डाटा होता है, अब एक इंपोर्टेड गाड़ी अगर सड़क पे चल रही है तो हमारे इंस्पेक्टर के पास उसका इंपोर्ट का डाटा रेडीली अवेलेबल होता है विद इन हिज लैपटॉप एंड विद इन हिज मोबाइल। वो एक एक्सेल की शीट है, वो जो टाइमली अपडेट होती रहती है कि जो ही हर महीने नई गाड़ी इंपोर्ट में आ गई, इंपोर्ट हुई, वो ऐड उसमें डाटा होता रहता है। उसमें अगर आप कोई भी इंपोर्टेड गाड़ी का चेसिस नंबर लिखेंगे तो वो बता देता है कि ये इस साल में इस जीडी के अगेंस्ट इस मंथ में, और पोर्ट भी बताता है क्योंकि हमारे 3 पोर्ट्स हैं। अच्छा, अब जो गाड़ी एक दफ़ा पकड़ी जाती है, हमने देखा, वो चेक किया, अगर ऑक्शन डॉक्यूमेंट फेक निकले या वैसे वो उस पर कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है इंपोर्ट के, तो उसको सीज़ किया जाता है। सीज़ करके कस्टम्स की एडजुडिकेशन फोरम है, हम उसका सीज़र बना के उसके ड्यूटी एंड टैक्सेस की बेसिस पे एडजुडिकेशन फोरम में भेजते हैं। अब उसकी जो कॉन्फिस्केशन का प्रोसेस ना, कि कॉन्फिस्केट होनी है इन द फेवर ऑफ स्टेट या ये रिलीज़ होनी है, वो एडजुडिकेशन फोरम करता है। वो एक कॉसाइल जुडिशल फोरम है। अच्छा, वो उसके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, उसके जो भी अगर फर्दर वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर ले या कोई ऐसी हो जो हमसे मिस हो गई चीज़, वो एडजुडिकेशन फोरम पे प्रोड्यूस करेगा और वो उसका फैसला कर देंगे। सर मुझे एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे मुझे गाड़ी मर्सिडीज़ नज़र आ रही है, ऑडी नज़र आ रही है, इसके अलावा यहाँ पे आपके वेयर हाउस में कौन कौन सी लग्जरी गाड़ियाँ और कौन कौन सी पाकिस्तानी या इवन और कौन सी गाड़ियाँ मौजूद हैं? सर जैसे मैंने बताया, पाकिस्तान गाड़ियाँ तो हमारे पास होंगी नहीं, हमारे पास सारी फॉरेन ओरिजिन गाड़ियाँ, और हमारे पास लग्जरी व्हीकल्स में ऑडी है, मर्सिडीज़ है, एक और है गाड़ी लेक्सस, टोयोटा लेक्सस 570, वो एसयूवी में सबसे लग्जरी और सबसे टॉप क्लास गाड़ी है इन टोयोटा। वो हमारे पास 2-3 हमने पकड़ी हुई है और वो भी आपको इस वेयर हाउस में मिलेंगे। सर मुझे ये बताएं, एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि यहाँ पे जो कस्टम के पास गाड़ियाँ होंगी वो सस्ती मिलेंगी। अब अगर हम बात करें सिर्फ एक ऑल्टो की, अगर एक मार्केट वैल्यू में अगर हम लमसलम बात करें 27 लाख की गाड़ी मार्केट में अगर ऑल्टो मिलती है, तो यहाँ पे वो गाड़ी ऑक्शन में कितने की मिलेगी? ज़ाहिर सी बात है कि अगर एक मार्केट में आपको गाड़ी रजिस्टर्ड मिल रही है तो उसका, ऑल्टो की एग्जांपल ले लें तो उसकी रजिस्ट्रेशन का टैक्स भी पेड है, जो एक्साइज रजिस्ट्रेशन का लेते हैं उसका सेल्स टैक्स भी पेड है, उसका इनकम टैक्स भी पेड है, उस पर कस्टम ड्यूटी भी पेड है, तो वो चीज़ें एडिशन में है। अब कस्टम्स वाले जो ऑक्शन करते हैं वो इनकम टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ीस निकाल के करते हैं, तो वो हम जो भी वैल्यू लगाते हैं वो मार्केट से नीचे ही लगती है, लेकिन वो जान लें कि वो जो मार्केट से थोड़ी सी कम प्राइस होती है वो इसी बेसिस पे होती है कि एक तो उसमें इनकम टैक्स इंक्लूडेड नहीं होता है जो मार्केट में आपको गाड़ी पे पेड है, और उसमें एक्साइज की जो रजिस्ट्रेशन का टैक्स होता है वो भी निकाला जाता है, तो उसका मार्जिन रख के प्राइस थोड़ी सी कम होती है। ये नहीं कह सकते कि आप 20 लाख की मार्केट की गाड़ी कस्टम ऑक्शन में 6 लाख की मिलेगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। खसूस कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत सस्ती मिलती हैं, और अक्सर हम वीडियोस देखते हैं जिसमें बताया जा रहा है कि फ़लाँ गाड़ी आम मार्केट में 50 लाख की, यहाँ पे 10 लाख की मिलेगी। तो सर वो क्या सिनेरियो होता है और वो गाड़ियाँ किस तरह ऑक्शन की होती जाती हैं या किस तरह वो बेची जाती हैं और वो किन एरियाज़ में चलाई जाती हैं? सर वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ होती हैं, वो उन एरियाज़ में मौजूद हैं, जैसे मालाकंड डिवीजन आपकी जो KPK में, उसमें, और गिलगित एंड बल्तिस्तान में, और थर्डली कश्मीर में। ये 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे कस्टम एक्ट की उस तरह से रीच नहीं है। मालाकंड डिवीजन में तो कस्टम ड्यूटी की छूट दी गई है थ्रू SRO, तो मालाकंड डिवीजन में जो गाड़ी चल रही है वो नॉन कस्टम गाड़ी चल रही है, और वो उसी एरिया में चल रही है जो जुरिस्डिक्शन, जो सिविल जुरिस्डिक्शन है मालाकंड की। वहाँ से जब वो इस तरफ आते हैं, अपनी डिवीजन से बाहर जाने की कोशिश करती हैं, तो उन जगहों पे कस्टम्स की चेक पोस्ट हैं, तो जब भी वो आने लगती है तो वहाँ पे गाड़ी पकड़ी जाती है।
जब भी उसने अपना क्रॉस कर ली बॉर्डर तो देन इट विल बी सीज्ड बाय द रिस्पेक्टिव कस्टम। जैसे मेरे साथ ये मर्सिडीज़ खड़ी है, अब ये ऑक्शन हो जाती है, कोई बंदा ख़रीद लेता है, उसके बाद दोबारा क्या ये कहीं चेक हो सकती है? और जहाँ पे अगर ये चेक हो जाए तो वहाँ पे क्या प्रोवाइड करना पड़ता है उसके बाद ये गाड़ी रिलीज़ हो जाए? सर जो हम गाड़ी पकड़ते हैं उसकी लैब हुई होती है, क्योंकि हम उसकी फोरेंसिक एग्जामिनेशन कराते हैं क्या है कि ये टेम्पर्ड गाड़ी है या वैसे चेसिस नंबर पे इसका कोई इशू नहीं है। तो जिसमें इशू ना हो वो गाड़ी ही ऑक्शन होती है। तो जब भी अगर किसी और, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोयटा कलेक्ट्रेट की ऑक्शन की हुई गाड़ी अगर इस्लामाबाद में चेक होगी तो उसकी वो डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। तो ऑक्शन के डॉक्यूमेंट की एक, हम इधर भी जब ऑक्शन करते हैं लोगों को कहते हैं कि क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होते हैं वहाँ पे एक्साइज में रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन उसकी एक कॉपी ज़रूर अपने पास रखा करें कि इन केस कस्टम वाले इस शक की बुनियाद पे अगर गाड़ी को रोकेंगे ये नॉन कस्टम हो सकती है और आपने रजिस्टर ना करवाई हो अभी, तो तब आपके पास वो ऑक्शन डॉक्यूमेंट तो मौजूद हों। नाजरीन, आज यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जो कि ऑक्शन हुई हैं। आइए वो आपको गाड़ियाँ दिखाते हैं, प्रोसेस पूरा बताते हैं कि ऑक्शन कैसे होता है और उसके बाद क्या वाकई ही उनकी प्राइस में कोई फ़र्क होता है। सर, ये मेरे साथ मर्सिडीज़ बेंज खड़ी है, सबसे लग्जरी गाड़ी है। कितने की ऑक्शन हुई है और क्या मार्केट वैल्यू में और ऑक्शन की जो प्राइस में फ़र्क है? अच्छा, ये है मर्सिडीज जी वैगन G63 2018 मॉडल है। अब ये गाड़ी 12 करोड़ की आज ऑक्शन हुई है। तो मेरे ख्याल में जब इनकम टैक्स और जो इसके रजिस्ट्रेशन की फीस जो है वो पे करेगा जो बंदा है, उसको मार्केट के करीब ही पड़ जाएगी। मार्केट से 10 लाख ऊपर भी हो सकती है, 10 लाख नीचे भी हो सकती है। सर, ये पकड़ी किसकी गई है? ये कौन था जिसकी ये गाड़ी पकड़ी गई? और क्या उसको ये जो 12 करोड़ बिका है, ये पैसे किधर जाएंगे? कस्टम के पास जाएंगे या उस शख्स के को भी कुछ मिलेगा? पकड़ी नहीं हुई, ये इंपोर्ट हुई थी। इसकी इंपोर्ट की वजह से इसकी क्लियरेंस नहीं हो सकी और उस क्लियरेंस ना होने की बेसिस पे ये गाड़ी फिर वहाँ पे फर्स्ट एजुकेशन फोरम पे हमारे हक़ में फ़ैसला आया। सेकंड, उन्होंने उसकी अपील की, वो भी हमारे हक़ में फ़ैसला हुआ, तब हमने इसको ऑक्शन किया गाड़ी को। और इसके जो पैसे हैं सारे वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की किटी में जाएंगे। जिसने इंपोर्ट करवाए हैं ना उसने इंपोर्ट करवाए, उसका कोई इशू था इंपोर्ट का और उस इशू के बेस पे ये गाड़ी कॉन्फिस्केट हुई है। उसके पैसे गए? उसके पैसे गए। टोटल जो ऑक्शन की कीमत आपको प्राइस मिली है वो कितनी थी? हमने आज गाड़ियों और गुड्स का टोटल मिला के 157 मिलियन रुपीस का ऑक्शन किया है। इसमें कौन कौन सी और गाड़ियाँ शामिल? अच्छा, इसमें हमारे पास प्रोडो भी थी, डीजल में पुराना मॉडल था। हमारे पास आल्टो थी 3-4 गाड़ियाँ, प्रियस थी, एक्वास थी और हाइलक्स सर्फ और मेरे ख्याल में डबल कैबन हाइलक्स, वो भी हमने ऑक्शन किए। एक आम राय पाई जाती है कि इसमें एक एलीट क्लास यहाँ पे आ सकती है। क्या आम बंदा भी ख़रीद सकता है? और ऑक्शन का जो बिडिंग का तरीका होता है वो क्या होता है? अच्छा, ऑक्शन का तरीका कर बहुत सिंपल है। यहाँ पे ओपन बिडिंग होती है। कस्टमर में जहाँ भी ऑक्शन हो रहा है उसकी ओपन बिडिंग होती है। ओपन बिडिंग से मुराद कोई भी बंदा अपना आईडी कार्ड लेके आए और यहाँ पे आके बिड करे। जिस दिन ऑक्शन आया उस दिन आपने 25% कैश लेके आना होता है। लाइक 40 लाख का 10 लाख आपने कैश लेके आना, वो आप जमा करेंगे। बाकी आपके पास 7 दिन का टाइम होता है कि 7 दिन में आप बकिया पेमेंट जमा करा के गाड़ी ले जाएँ। अब ये 7 दिन के अंदर अंदर ये गाड़ी ले जा सकता है वो, अगर वो पैसे बकिया पे नहीं करता 7 दिन के अंदर, फिर क्या तरीका होगा? अच्छा, इसका प्रोसीजर ये है कि अगर वो 7 दिन के अंदर नहीं पे कर सकता और वो हमें इंश्योर करा देता है, शायद 10 दिन बाद पे करता है या 11 दिन बाद, तो 7 दिन की एक्सटेंशन होती है जो हमारे सीनियर ऑफिसर अलॉट करते हैं कि उसने 7 दिन से एक्स्ट्रा पे, लेकिन उसकी एक वैलिड रीज़न होनी चाहिए और इन राइटिंग उसको सबमिट करवाना पड़ता है कि मैं 7 दिन में नहीं कर सका और फर्दर ये मैंने नेक्स्ट 7 डेज़ में या 5 डेज़ में या 6 डेज़ में पैसे जमा करवा दिए, तो तब वो लेके जा सकता है। अच्छा, ये हमारी ऑल्टो है 2006 मॉडल। ये आज की सबसे कम ऑक्शन हुई है जो 12,75,000 की ऑक्शन हुई है। लेकिन जान लीजिए कि इसमें 1,27,500 वो टैक्स भी देगा और अराउंड इतनी ही ये उसकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी पे करेगा, 50,000 60,000। जब आप सम अप करेंगे तब ये मार्केट के इक्वल आपको मिल जाएगी गाड़ी। अच्छा, ये जो जिसकी गाड़ी ये पकड़ी गई है, इस बंदे को भी कोई पैसे नहीं मिलेंगे? ये भी कस्टम के पास जाएगा? ये जितने भी पैसे होते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की किटी में जाते हैं। कस्टम्स को भी इसमें से कुछ नहीं मिलता और उस बंदे के तो चले गए ना। उसकी जब गाड़ी पकड़ी गई तो वो जितने पैसे उसने लगाए थे, उसने वायलेशन की थी लॉ की, तो वो गाड़ी उसी वक्त गाड़ी गई तो पैसे गए। आम लोग जब गाड़ियाँ ख़रीदते हैं उन्हें मालूम नहीं होता ये कस्टम है, नॉन कस्टम गाड़ी है, किस तरह वो चेक कर सकते हैं? कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं? या कोई ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे वेरीफाई कर सकें, खुद ही गाड़ी पता कर सकें? अच्छा, अगर आप कोई बड़ी गाड़ी खरीद रहे हैं, जैसे इम्पोर्टेड हो लेकिन बड़ी गाड़ी, आप जी वैगन अगर खरीदें, आप जी वैगन अगर आप खरीदेंगे तो 10-12 करोड़ की या इससे पुराने मॉडल 6-7 करोड़ के खरीदेंगे, तो उसमें आपको चाहिए कि उसका जो चेसिस नंबर और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपने करीबी कस्टम स्टेशन से वेरीफाई करा दें। लेकिन
लेकिन जो कि छोटी गाड़ी होती है, अगर इम्पोर्टेड है तो आप उसको कह दिया करें कि इसके, जैसे अगर मेरे से पूछें तो मैं पाकिस्तानी गाड़ी खरीदूंगा, मैं उसको कहूँगा इसके मुझे रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट दिखाएं। अब लेकिन अगर मैं गाड़ी फॉरेन ओरिजिन खरीदूंगा, बाहर की गाड़ी है, तो मैं उसको कहूँगा कि इसके इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स और इसके रजिस्ट्रेशन मुझे फ़ाइल दिखा दें।